वीवर्स, सेमी सॉलिड खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ हमने बासमती चावल लिए हैं हाफ कप, और उसमें हमने धुली हुई मसूर की दाल डाली है पाव कप। दोनों को हमने भिगो के रखा है आधे घंटे से। पहले हमने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, दोनों को साफ़ पानी से 3 बार, और फिर हमने इसको भिगो दिया है आधे घंटे के लिए। और अब मैं जो है इसको कुकर में डाल के पकाऊंगी। कुकर हमने गैस पे रख दिया है। इसमें हम 3 गुना ज़्यादा पानी डालेंगे, यानी हमने पौन कप दोनों चीज़ें मिला के ली है, तो अभी हम 2.5 कप पानी हम इसमें डालेंगे। देखिए इसमें पानी मैंने डाल दिया है। इसके हमें एक सेमी सॉलिड खिचड़ी बनानी है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी शामिल कर रही हूँ मैं। देखिए गैस पे मैंने रखा है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें एक बॉईल आएगा तब मैं इसमें जो है कवर लगाऊंगी। देखिए इसमें फुल बॉईल आ गया है और अब मैं इसको कवर करके सीटी लूँगी इसमें, ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। इस तरीके से एक बॉईल लेने के बाद में आप कवर किया करिए चावलों को, ताकि ये जो है उबले नहीं और अच्छी तरीके से जो है ये गल जाएँ। खिचड़ी सर्व करने के लिए मैंने बॉल ले लिया है और यहाँ पर मैं ये गाजर इसमें डाल रही हूँ। मैंने बहुत ही बारीक काटे हैं इन गाजरों को। साथ ही मैं इसमें मिलाऊंगी अंगूर। देखिए ये सारी हमने डाल दी। अब मैं इसको बघारूंगी। देसी घी डाल रहे हैं इसमें, 2 टीस्पून डालेंगे भर के। और देखिए इसमें मैं ये ज़ीरा डाल रही हूँ बघार के लिए। बिल्कुल चुटकी भर जो है इसमें कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ सिर्फ कलर के लिए। और अब इस बघार को जो है मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ खिचड़ी पे। देखिए अब मैं जो है इसके अंदर जो हमने गाजर और अंगूर डाले हैं इसको मैं ऊपर ले रही हूँ। देखिए ये देखने में जितनी अच्छी है, खाने में उतनी ही ज़्यादा लजीज होती है। देखिए हरे धनिए की चटनी एक अलग ही अपना मज़ा भी रखती है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है पेट के लिए। तो ये चटनी जो है हमने बनाई है, इसमें लहसुन डाला है और हरा धनिया है। इसको बनाइएगा और अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं और आपका जो फीडबैक है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।